नमस्ते दोस्तों। अभी तक हमने बात की थी करोजन, उसके क्लासिफिकेशन और उसके अलग अलग फॉर्म्स। तो हमने अलग अलग 9 फॉर्म्स उसमें देखे थे। अभी ये करोजन को प्रिवेंट कैसे करती है, करोजन से प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो बात की थी करोजन ट्रायंगल की, जहां पे एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट, ये 3 एलिमेंट थे। अगर ये 3 एलिमेंट से अगर एक भी एलिमेंट हमने यहाँ से कंट्रोल कर लिया तो वहां पर भी करोजन कंट्रोल हो सकता है। तो जैसे अभी फर्स्ट है एक्टिव करोजन प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे आपको जो रिएक्शन है वो रिएक्शन का इन्फ्लुएंस अगर आपने कम कर दिया, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो सकती है या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन हो सकती है, तो वो जो मीडियम है वो अगर आपने मीडियम को कंट्रोल कर दिया या फिर उसका रेट कम कर लिया। इनिबिशन का मतलब क्या है कि ऐसे एलिमेंट आपको यूज करना है वहां पे जिसकी वजह से वो केमिकल रिएक्शन का रेट या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का रेट कम कर सकते हैं। इनिबेटर्स यानी निगेटिव वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी कम कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कंट्रोलिंग मेथड है। सेकंड है कि पैसिव करोजन प्रोटेक्शन। तो मैकेनिकली अगर आप देखेंगे तो अलग अलग एजेंट्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर सकते हैं आप, या फिर फिल्म्स आप वहां पे कोट कर सकते हैं। तो कोटिंग एक मेथड है जिसको हम पैसिव करोजन प्रोटेक्शन कहेंगे। तो अगर आपने कुछ अलग अलग कोटिंग यूज करेंगे तो उसकी वजह से भी करोजन प्रोटेक्ट हो सकता है या प्रिवेंशन हो सकता है। परमानेंट करोजन प्रोटेक्शन एक थर्ड टेक्निक है, जहां पे जो ऑक्साइड फॉर्म होता है वो ऑक्साइड लेयर को ही हम स्टेबल कर देंगे। तो ये अगर ऑक्साइड लेयर को ही स्टेबल करेंगे तो वहां पे कंटिन्यूअस करोजन प्रोसेस ही नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से करोजन प्रोटेक्ट हो सकता है। फोर्थ है टेम्पररी करोजन प्रोटेक्शन। तो जो भी अलग अलग स्ट्रेसेस वहां पे डेवलप होते हैं, जैसे हमने एक स्ट्रेस करोजन भी देखा था, तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से या फिर जो हम मेटल हैंडल कर रहे हैं उसकी वजह से या फिर स्टोरेज करते टाइम या अलग अलग जो हैंडलिंग है मेटल का, उसकी वजह से जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, अगर उसको हम कंट्रोल करेंगे तो भी करोजन प्रोटेक्ट हो सकता है। तो इसमें मेनली टेम्परेचर चेंज होता है, क्योंकि टेम्परेचर हायर साइड में जाने के बाद करोजन का रेट बढ़ता है। तो जब भी आप ये हैंडल करेंगे तो वहां पे टेम्परेचर कम करना चाहिए, उसकी वजह से भी टेम्पररी करोजन जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और फिफ्थ है करोजन इनहिबिटर्स। तो हमने पहले जो बात की थी केमिकल्स की, तो ऐसे केमिकल्स आप यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे आपका जो करोजन का रेट है उसको हम कम कर सकते हैं। तो अगर ये अलग अलग प्रोविजन है करोजन प्रोटेक्शन के लिए या प्रिवेंशन के लिए, तो ये सिंपल मैकेनिज्म है जो हमने पहले ही करोजन में देखा था कि ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, Fe प्रेजेंट है, उसकी वजह से Fa2O3.H2O तैयार हो रहा है जो रस्ट है। अगर इसमें से कुछ आप कंट्रोल करते हैं अलग अलग एलिमेंट तो भी आप करोजन प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे ऑक्सीजन कट कर लिया तो करोजन नहीं होगा, या फिर आपने सॉल्ट कंडीशन जो है ये मिनिमाइज कर ली तो भी करोजन कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर जो वाटर का प्रेजेंट है अगर वो वाटर रिमूव कर लिया तो भी आप करोजन कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये अलग अलग टेक्निक्स है जो लॉजिकल है। और यहाँ पे एक पैरामीटर है पीएच, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर ग्रेटर देन डायट रहेगा तो भी करोजन का रेट आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रोविजंस है, लेकिन ये लॉजिकल प्रोविजंस है और ट्रायंगल के बेसिस पे प्रोविजंस है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज में और कमर्शियली प्रोटेक्शन या प्रिवेंशन करोजन कैसे होता है, तो उस पर सबसे पॉपुलर मेथड जो है वो है कैथोडिक प्रोटेक्शन या फिर सैक्रिफिशियल एनोड। तो हमने जो पहले पढ़ा था कि एनोड पे ही मेन करोजन होता है, और एनोड का साइज अगर ज्यादा है, उसका सरफेस ज्यादा है, तो उसका करोजन भी ज्यादा होगा। तो सैक्रिफिशियल एनोड का मीनिंग क्या है? तो ऐसा एनोड या फिर ऐसा मेटल हम यूज करेंगे जिसको सैक्रिफाइस देना है, यानी कि इनडायरेक्टली सुसाइड ही करना है। इसका मतलब क्या है? जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आयरन है, अगर ये आयरन को आपको कैथोड बनाना है तो यहाँ पे जिंक जैसा कोई मेटल आपको यूज करना पड़ेगा जो एनोड बन जाएगा। यानी कि करोजन जो अभी होगा वो जिंक पे होगा, यानी कि एनोड पे हो जाएगा, और आपका जो आयरन है वो कैथोड बच जाएगा। तो ये कैथोड यानी कि आयरन बचाने के लिए आपको जिंक का सैक्रिफाइस देना पड़ेगा,
इसको कहते हैं हम सैक्रिफिशियल एनोड। और ये सैक्रिफिशियल एनोड एक प्रिवेंशन टेक्निक है जो करोजन में कमर्शियली और हर जगह यूज होती है। तो जहां पे ये पॉसिबल है वहां पे आप सैक्रिफिशियल एनोड टेक्निक यूज कर सकते हैं और कैथोड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो मेन मेटल आपको जिसको बचाना है वो आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो कोटिंग से कुछ अलग हमने जो बात की, तो यहाँ पे गैल्वेनाइज्ड स्टील यूज कर सकते हैं आप, जिंक कोटिंग यूज कर सकते हैं, या फिर जो शिप्स और हल्स में हम सैक्रिफिशियल एनोड्स की भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये कमर्शियल या प्रोफेशनल एग्जांपल्स है जहाँ पे कैथोडिक प्रोटेक्शन होता है। दूसरी एक मेथड है जो फेमस है, वो है इम्प्रेस्ड करंट प्रोटेक्शन मेथड, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से जो करंट फ्लो होता है उससे ज्यादा करंट आपको भेजना है, जिसकी वजह से आप करोजन का रेट और करोजन की डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट बताया गया है, शिपबोर्ड पावर, यहाँ पे ये कंट्रोलर है और ये जो है मेटल पार्ट। तो ये नॉर्मली हमने शिप्स के बारे में एग्जांपल लिया था, जहाँ पे ये हल है और ये हल एक मेटालिक पार्ट है, इसको अंदर से जो है पेंट लेयर दी गई है और यहाँ पे जो है इंसुलेशन प्लैटिनम एनोड दिया है। अभी यहाँ से आप प्लैटिनम एनोड की वजह से आप इलेक्ट्रॉन्स की अगर मूवमेंट देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हो जाएगा और यहाँ पे शिपबोर्ड पावर के पास जाएगा और इसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और उसका करंट हम डिसाइड करेंगे और इसको करंट डिसाइड करने की वजह से इम्प्रेस्ड करंट कहते हैं। तो ये अगर आप इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करंट कंट्रोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका करोजन का रेट भी कंट्रोल हो पाएगा। इसको हम इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट मेजर जो मेथड है जो हमने बात की थी कैथोडिक प्रोटेक्शन, तो ये हमने पहले ही देखा था। अगर ये पाइप को, अगर अंडरग्राउंड पाइप है, अगर इसको आपको प्रोटेक्ट करना है तो यहाँ पे आपको अलग से एक दूसरा ही मेटल यूज करना पड़ेगा और उसको ही सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। तो ये सैक्रिफिशियल एनोड की अंडरग्राउंड के लिए एग्जांपल है, जो हमने देखा था वो अबोव द ग्राउंड था। अभी ये दूसरा एग्जांपल है, आयरन पाइप आपको बचाना है तो आपको मैग्नीशियम भी यूज कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज के हिसाब से वो यहाँ पे करोजन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आयरन और उसकी वजह से आपका आयरन बच जाएगा। उसके अलावा जो इंडस्ट्रीज में प्रोटेक्शन टेक्निक्स है करोजन के लिए वो है कोटिंग्स। तो यहाँ पे आप हॉट डिपिंग यूज कर सकते हैं जिसको हम गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे कॉस्टिंग क्लीनिंग होता है, फिर रिंसिंग, पिकलिंग, रिंसिंग, फ्लक्स सोल्यूशन, फिर ड्राइंग और जिंक बाथ और फिर यहाँ पे कूलिंग और इंस्पेक्शन। तो यहाँ पे हम जिंक का कोटिंग कर रहे हैं, तो ये एक मेथड है हॉट डिपिंग। तो ये जो भी मेटल आपको प्रोटेक्ट करना है वो मेटल के आपको जिंक कोटिंग किया तो आपका करोजन के चांसेस कम हो जाएंगे। उसके अलावा है मेटल स्प्रेइंग। तो आप जो भी मेटल को बचाना है वहां पे अगर आपको कोटिंग करना है तो आप स्प्रे गन थ्रू भी स्प्रेइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वायर मेल्ट थर्मल स्प्रे गन है, यहाँ पे कॉम्प्रेस्ड एयर, कंबशन गैसेस, वायर का यूज होता है और यहाँ पे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कोटिंग यहाँ पे ये गन थ्रू हो सकता है, उसको बोलेंगे हम मेटल स्प्रेइंग। तो यहाँ पे अगर ये लेयर फॉर्म हो जाती है तो जो एटमॉस्फेयर का एक्सपोजर जो है वो बंद हो जाएगा। उसके अलावा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो हमने पहले ही बात की थी एनोड और कैथोड की, अगर ये सेल का जो केमिकल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, इसको अगर हम कंट्रोल कर पाते हैं तो यहाँ पर करोजन का रेट भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे बताया है कि कॉपर अगर आप कैथोड यूज करके और यहाँ पे ये कॉपर अगर एनोड यूज करेंगे और मेटल जो भी रहेगा आपका वो कैथोड यूज हो जाएगा, तो यहाँ पे ये सेल फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो कॉपर का प्लेटिंग है ये पर्टिकुलर मेटल पे ये ऐसे फॉर्म होगा। तो यहाँ पे ये दिखाई देता है कि ये कॉपर का कोटिंग हो चुका है। तो ये प्लेटिंग मैकेनिज्म है, सेल थ्रू हम यूज कर सकते हैं, करंट कंट्रोल करके ये कॉपर का प्लेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहेंगे। तो ये ओवरऑल अलग अलग प्रोविजंस थी जिसकी वजह से आप करोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।